अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे आप सब लोग? आई होप सो यू ऑल आर फाइन। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे हमारे पास, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। कि बच्चे हमने अपने इन इनइक्वालिटीज का जो है वो सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है, इंडिकेट करना है, देन हमने उसको शेडेड भी करना है। 4 का हमारे पास बच्चे सेकंड पार्ट है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशंस को पहले नाम दे दिया। फर्स्ट है जो हमारे पास पहली इक्वेशन होगी और ये सेकंड इक्वेशन होगी। इक्वेशन 1 के लिए हमने उसके एसोसिएट इक्वेशन फाइंड आउट की, तो एसोसिएट इक्वेशन हमारे पास आ गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके बच्चे, फॉर x इंटरसेप्ट हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देन x प्लस 0 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5, और पॉइंट क्या बन जाएगा 5 एंड 0। और फॉर y इंटरसेप्ट अगर हम देखें तो x की वैल्यू हम इधर 0 पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 5। सो y की वैल्यू भी क्या आ गई है हमारे पास 5 आ गई है। यहीं से जो है हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 0 एंड 5। ये हमारे पास बचे फर्स्ट इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम इसका टेस्ट देख लेते हैं। एट ओरिजिन हम x और y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये वाली चीज आ जाएगी 0 ग्रेटर देन 5। 0 5 से बड़ा है, तो ये तो बात गलत है, 0 तो 5 से बड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर जो शेडेड रीजन होना है हमारे पास, शेडेड रीजन इज आउटवर्ड। इक्वेशन 2 स्टार्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 की अगर हम एसोसिएट इक्वेशन देखें तो है हमारे पास माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। फॉर एक्स इंटरसेप्ट अगर हम इसको देखें तो हम y की वैल्यू 0 लेंगे। इक्वेशन है हमारे पास माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, प्लस x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, पॉइंट आ गया हमारे पास 1 एंड 0। फॉर y इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे, अब हमने x की प्लेस पे 0 पुट कर देना है, माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 1। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से जो है हमारे पास y का आंसर आ जाएगा -1। पॉइंट हमारे पास आ जाएगा इधर से 0 एंड -1 आ जाए। बच्चे हमारे पास पॉइंट आ गए हैं इक्वेशन 2 के। अब हम इनको जो है प्लेन में हम इनका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। हम अगर इसका टेस्ट करते हैं एट ओरिजिन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम 0 वैल्यू पुट करते हैं दोनों की, प्लस 0 लेस देन 1, ओके 0 लेस देन 1। अब ये इक्वेशन हमें क्या कह रही है कि 0 लेस देन 1, 0 1 से छोटा है। तो बिल्कुल बात ये सही है कि 0 1 से छोटा है। अब इसका जो शेडेड रीजन होगा वो हमारा होगा टूवर्ड ओरिजिन। अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन के लिए, पहली इक्वेशन का बच्चे हमारे पास पहला पॉइंट आया 5 0। हम यहाँ इधर ओरिजिन पे खड़े हैं, ठीक है। अब हमने कहाँ जाना है, 5 स्टेप्स टूवर्ड दी एक्स एक्सिस। हम यहाँ पर आगे और यहाँ से y की वैल्यू 0 है तो हम इधर ही रहेंगे। अगर y की वैल्यू कोई और होती, 1 2 3 होती तो हम इस तरह ऊपर या फिर नीचे को आ जाते। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया है 5 एंड 0। अगेन हम इधर आगे हैं ओरिजिन पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 5। तो ओरिजिन पे खड़े हैं, यहाँ पर सारी वैल्यूज क्या होती हैं 0 होती हैं, तो x की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है। अब y की तरफ जाना है 5 स्टेप्स, तो 5 स्टेप्स हम इस तरह ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट इधर ड्रा होगा। ये पॉइंट क्या है 0 एंड 5। अब बच्चे हम स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह मिला देंगे। पॉइंट्स को हमने इस तरह ये मिला दिया। अब ये हमारे पास जो है वो किस इक्वेशन के पॉइंट्स आए हैं, ये हमारे पास आए हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 इक्वेशन है बच्चे। उसके हमारे पास पॉइंट्स आए हैं 1 0 एंड 0 -1। तो हम पहले जाएंगे 1 0 पे। हम यहाँ ओरिजिन पे खड़े हैं, हमने x एक्सिस पे कितना जाना है 1 स्टेप जाना है, और y की वैल्यू 0 है, सो हम इधर ही स्टॉप करके। अब ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया है 1 एंड 0। हम अगेन इधर आगे, अब हमने जाना है 0 -1। कहाँ जाना है हमने 0 और -1। 0 यहीं पे खड़े हैं x पे, y की तरफ हमने कितना जाना है -1 जाना है, तो यहाँ पर आ गए हैं हम। अब ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। ये पॉइंट आया 0 -1।
अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की हेल्प से इस तरह मिला देंगे। ये देखिए जरा, ये इस तरह हम इनको आपस में मिला देंगे। अब ये बच्चे हमारे पास पॉइंट किस इक्वेशन के आगे हैं? इक्वेशन है हमारे पास -y प्लस x लेस देन इक्वल टू 1। कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो टेस्ट पॉइंट पे हमारे पास इनका रिजल्ट क्या आया था। हम पहली इक्वेशन का रिजल्ट अगर देखें तो पहली इक्वेशन का जो रिजल्ट था बच्चे, हमारे पास पहली इक्वेशन और इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया था? फॉल्स। और इसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो शेडेड रीजन करना है आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड करना है हमने, मीन्स कि हमने किस साइड को जाना है? हमने इस तरह इस वाली साइड को जाना है आउटवर्ड। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो थी उसका हमारे पास क्या आया था आंसर? इसका हमारे पास आंसर आया था ट्रू। और हमने किस तरफ मूव करना था? टुवर्ड ओरिजिन हमने मूव करना है, मीन्स के हमने किस तरफ को जाना है? हमने इस तरफ को जाना है, ये इस तरह हमने बच्चे जाना है। ठीक है, अब क्या होता है कि बच्चे हमने एरिया वो शेडेड करना है जहां पर हमारे पास दोनों जो लाइंस हैं उनका कॉमन प्लेस हो, उनकी कॉमन प्लेस हो, वहां पर हमने अपने एरिया को शेडेड करना है। अब अगर देखिए हम इस लाइन को अपनी थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये इस तरह। ये देखें, अगर हम बच्चे अपनी ये वाली जो हमारे पास लाइन है, ये वाली लाइन अगर हम इसको शेडेड करते हैं तो हमने शेड इसको किस तरफ को करना है? ऐसे ऐसे इस तरफ को। सारा ये ओरिजिन है ना हमारे पास, ओरिजिन है, तो हमने इसको इस तरह इस तरफ को हमने शेड करना है। ओके हो गया। अब अगर हम अपनी इसकी बात कर लें, इस वाली लाइन की, तो इसकी आउटवर्ड होनी है ना, अगर हम इसको शेडेड करते हैं तो ये मैंने एरो भी लगाया हुआ है, तो हम किस तरफ को करेंगे? हम इस तरफ को करेंगे, इस तरह करेंगे, हम इसी तरह करेंगे ना। और इस वाले को हम किस तरफ करेंगे? हम इस तरफ करेंगे। तो दोनों की कॉमन प्लेस कौन सी आ रही है? अगर देखा जाए तो दोनों की कॉमन प्लेस को वो शेड करना है उसको। ठीक है, तो जो ये वाली लाइन और इस वाली लाइन की ये वाली कॉमन प्लेस है जहां पर ये वाली लाइन भी शेडेड हो रही है और ये वाली लाइन भी शेडेड हो रही है। हो तो ये यहाँ पर भी रही है और ये वाली लाइन इधर भी हो रही है। हम इस एरिया को और इस एरिया को छोड़ के सिर्फ इस वाले एरिया को हम शेडेड करेंगे, क्योंकि यहीं पर जो है ये दोनों कॉमनली शेडेड होंगी। तो हम क्या करते हैं कि बच्चे यहाँ पर एक लाइट सी लाइन लगा लेते हैं ताकि जो हमने शेडेड करना है वो जरा नीट हो जाए। यहाँ पे आप इस तरह स्केल रख लें और इसके अकॉर्डिंग जो है ना थोड़ा सा हल्के हाथों से आपने पेंसिल इस तरह पकड़नी है, इसको ड्रा कर देना है। बस हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाते हैं। 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। हमने इनको नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 की हम एसोसिएट इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास आ जाती है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। अब अगर हम इसका x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें तो हम y की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? हम 0 पुट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 7, y की प्लेस पे हम क्या पुट कर रहे हैं? 0। और इधर आ गया 21, इधर से आ गया 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 21 आ गया। अब 3x है और हमारे पास 21 है, x को इधर ही हमने छोड़ा, 21/3। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7x पे। ठीक है, अब पॉइंट बन जाएगा ये 7 एंड 0। जब हम y इंटरसेप्ट देखेंगे तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने लिखा 3, x की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21 आ गया हमारे पास। ये वैल्यू हो गई 0, यहाँ पर आ गया 7y इज इक्वल टू 21, y इधर ही और 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर से आंसर हमारे पास आ जाएगा y का 3 आंसर आ जाएगा। और पॉइंट हमारे पास इधर से क्या बन जाएगा? 0 एंड 3, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या ली है? 0 ली है और y का आंसर क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया। अब बच्चे फर्स्ट इक्वेशन के ये दोनों पॉइंट्स आ गए हैं 7 0 एंड 0 3। अब इसका हम टेस्ट कर लेते हैं एट ओरिजिन। ओरिजिन पे हमने क्या करना है कि हमने x की वैल्यू भी 0 लेनी है और हमने y की वैल्यू भी 0 लेनी है। देन अब इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया।
ग्रेटर देन 21, सो 0 ग्रेटर देन 21, 0 21 से बड़ा है। तो ये क्या बात है भाई, ये तो गलत बात है, ये है फॉल्स। अब हमारे पास जो शेडेड रीजन होगा, शेडेड रीजन इज आउटवर्ड, ये हमारे पास आउटवर्ड होगा। अब इक्वेशन 2 हम ले लेते हैं, इसकी एसोसिएट इक्वेशन देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फॉर x इंटरसेप्ट हम y की वैल्यू 0 लेंगे। अब हम y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे। हम अपनी इक्वेशन लेते हैं, x माइनस वाई के प्लेस पे हमने क्या लिखना है, 0 इज इक्वल टू 2। तो इधर से क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब पॉइंट क्या आ गया है, 2 एंड 0। अब y इंटरसेप्ट के लिए हमने x की वैल्यू क्या लेनी है, 0 लेनी है। अब यही इक्वेशन x की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 0 माइनस वाई ऐसे ही, और इधर आ जाएगा 2। इधर से क्या आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो y की वैल्यू आ गई -2 हमारे पास। तो पॉइंट हमारे पास बच्चे क्या बन जाएगा, 0 एंड -2 बन जाएगा। अब इसका अगर हम टेस्ट करते हैं एट ओरिजिन, तो हम x की वैल्यू भी 0 लेंगे, y की वैल्यू भी 0 लेंगे, आंसर इनका 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया कि 0 लेस देन 2, 0 2 से छोटा है। बिल्कुल बात सही है कि 0 इससे छोटा है। तो जो शेडेड एरिया होगा वो हमारे पास किस तरफ को होगा, टूवर्ड होगा, टूवर्ड ओरिजिन होगा। तो चलें बच्चे, अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारे पास इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का, वो है 7 एंड 0। हम यहाँ पर ओरिजिन पे खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0। और फर्स्ट पॉइंट है इक्वेशन 1 का 7 एंड 0। हम 7 स्टेप जाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे, ये ठीक है। y0 था तो हम आगे नहीं बढ़े, यहीं पे रह गए। अब ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 7 एंड 0। अब दोबारा हम इधर आ गए, अगला पॉइंट है हमारा 0 3, x 0 है, सो हम इधर ही हैं। फिर 3 आ जाते हैं हमारे पास y का, तो हम चलेंगे इधर, तो ये हमारे पास इसका पॉइंट इधर आ जाएगा। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 एंड 3। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से इस तरह मिला देंगे। ये देखें जरा, ये इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया। थोड़ी सी बड़ी लाइन कर लेते हैं हम ये। अब ये हमारे पास जो है, ये लाइन कौन सी है, लाइन है ये हमारे पास 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो थी उसका हमारे पास जो पहला पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है इसका 2 एंड 0। सो 2 कहाँ है, यहाँ पर, तो ये हमारे पास इसका पॉइंट आ गया 2 और 0। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट इसका 0 -2, 0 इधर ही है हम, फिर -2 हम गए इधर, तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पर 0 एंड -2। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे, ये कुछ ऐसे, ये इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया। ओके बच्चे, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है इसका सलूशन हमारे पास क्या आया था, ताकि हम देखें कि हमारा रीजन जो है वो शेडेड किस तरफ को होगा। तो ये देखें, इसका बच्चे हमारे पास आया था आंसर फॉल्स आया था, तो हमें शेडेड एरिया करना है, आउटवर्ड दी ओरिजिन करना है, ठीक है। ये ओरिजिन है ना हमारे पास, तो हमने अपनी इस लाइन का जो एरिया शेडेड करना है वो इस तरह आउटवर्ड करना है, इनर नहीं करना, ठीक है। अब दूसरी जो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन का हमारे पास जो आंसर आया था वो ट्रू आया था, तो शेडेड रीजन क्या है, टूवर्ड ओरिजिन है। जो लाइन आ जाती है तो इसका शेडेड एरिया आपके पास कहाँ है, टूवर्ड ओरिजिन है। तो मतलब ये सारी लाइन आपके पास किस तरफ को शेडेड होगी, इस तरह, इस तरफ को ये शेडेड होगी, ये इस तरफ को शेडेड होगी, ये वाली जो लाइन है। और ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये किस तरफ को शेडेड होगी, ये इस तरह, इस तरफ को ये शेडेड होगी। इस तरह अगर हम इसको शेड करें फुल को, तो ये इस तरह शेडेड होगी। अब यहाँ से वाज़िया हमें पता चल रहा है कि दोनों का कॉमन जो प्लेस है वो क्या है, दोनों का कॉमन शेडेड एरिया कौन सा होगा, ये वाला होगा। देखें, ये जो इतना सा हिस्सा है, इस पे ये वाला भी शेडेड है और ये वाला भी शेडेड है। ये और ये जो है ना, इसको हम शेड नहीं करेंगे, इसको हम रेज कर देते हैं। बाकी का जो हमारे पास ये इतना एरिया आया है, इसको हम शेड कर देंगे। मैं इधर एक हल्की सी लाइन लगा लेती हूँ लेड पेंसिल से, ठीक है। अब इसको शेडेड करते हैं, चले शेड स्टार्ट करते हैं शेडेड करना। ओके बच्चे, तो हमारा शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला जो दोनों का कॉमन रीजन था, इसको हमने शेडेड कर दिया है,
यहीं पर हमारा जो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। हमने बच्चे इनको नाम दे लिया इक्वेशन 1 और 2 का। अब हमने इक्वेशन 1 की एसोसिएट इक्वेशन ले ली 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। इसका अगर हम इंटरसेप्ट लेते हैं x इंटरसेप्ट, तो हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। हम लिखते हैं 4x माइनस 3y की प्लेस पे हमने क्या लिख देना है 0 इज इक्वल टू 12। 4x ऐसे ही यहाँ पे आ गया हमारे पास 0, तो इधर आ गया 4x इज इक्वल टू 12। 4x इज इक्वल टू 12, तो x को इधर ही छोड़ा 12/4। आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो पॉइंट बच्चे क्या बन गया 3 एंड 0। x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू हमारे पास 0 थी। इसी तरह हम y इंटरसेप्ट अगर देखें तो अगेन वही इक्वेशन हमारे पास 4x की प्लेस पे हम लिख देंगे 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ से आंसर आ गया 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। y इधर ही रहेगा और ये जो माइनस है और 3 इधर आ जाएगा। ये कटिंग होके हमारे पास जो है वो y का आंसर आ जाएगा 4। तो पॉइंट हमारे पास आ गया, x की वैल्यू है 0, सो 0 आ गया और साथ में y हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, -4, सॉरी -4 आ जाएगा हमारे पास। अगर हम इसका टेस्ट करते हैं एट ओरिजिन, तो हम x की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे और हम y की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे। सो इनका आंसर आ जाएगा 0 इधर। तो अगर हम इसको रीड करें तो कैसे पढ़ेंगे कि 0 लेस देन 12, 0 12 से छोटा है, बिल्कुल ट्रू है ये। तो यहाँ पर जो हमारे पास शेडेड एरिया आना है, ठीक है, शेडेड रीजन जो होना है वो हमारे पास टूवर्ड होना है ओरिजिन। इक्वेशन 2 ले, एसोसिएट इक्वेशन उसकी हमने ली, तो हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू -3/2। अब इसको बच्चे हमने इंटरसेप्ट तो नेक्स्ट फाइंड ही नहीं करने, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल ही एक था, x था। तो यही जो है हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है -3/2। अब ये जो इक्वेशन है ये पैरेलल है x एक्सिस के किस पॉइंट के थ्रू -3/2 के। सो हमारे पास y क्या आ गया है इधर 0 आ गया है। अब इसका अगर हम टेस्ट करते हैं एट ओरिजिन, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि अगर हम इधर x की प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ये आंसर इसका आ जाएगा। ये इक्वेशन अब हमें क्या कह रही है कि 0 बड़ा है किससे -3/2 से। तो बिल्कुल ये सही बात है कि माइनस में कोई भी वैल्यू हो जितनी मर्जी बड़ी हो लेकिन वो 0 से छोटी ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो शेडेड रीजन होना है वो भी क्या होना है टूवर्ड ओरिजिन होना है। इसको ग्राफ में देख लेते हैं। इक्वेशन के अगर हम पॉइंट्स को इधर देखें तो कहाँ पर लाई करेंगे, ये है हमारे पास ओरिजिन, यहाँ वैल्यू है 0 x की भी और y की भी। तो फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 3 एंड 0। तो 3 स्टेप हम किस तरफ को जाएंगे, हमें अलोंग x एक्सिस जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट है हमारे पास 3 एंड 0। अब अगला इसका पॉइंट है 0 -4। तो x 0 है तो हम इधर ही है, नेक्स्ट है -4, हम जाएंगे -4, यहाँ तक आ जाएंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका अगला पॉइंट आ गया है 0 -4। अब हम क्या करेंगे कि बच्चे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह मिला देंगे स्केल की हेल्प से। ये इस तरह हमने मिला दिया और इस लाइन को हम नाम दे देंगे कि हमारे पास इक्वेशन है इसकी, ये इस इक्वेशन की हमारे पास ये लाइन थी। अब हम जाते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन के जो हमारे पास बच्चे पॉइंट आए हैं वो है -3/2 एंड 0। अब वैल्यू जो है हमारे पास ये है फ्रैक्शन में, 3/2 है हमारे पास। तो ये तो हम डिवाइड करके ही देख सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। ये देखें 2 1 जा 2 आ जाएगा, इधर से 1 आ गया, इधर हमने पॉइंट लगाया और 0 लगा लिया। अब 2 5 जा 10 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये माइनस में पॉइंट है तो हमारे पास ये माइनस में वैल्यू आ गई, -1.5 जाना है। हमारे पास पॉइंट क्या था कि -3/2 एंड 0। ये हमारे पास बच्चे मेन पॉइंट है, -3/2 एंड 0। तो हमने -1.5 जाना है। यहाँ हम खड़े हैं, हमने माइनस की तरफ जाना है 1.5। ये बच्चे है 1 और ये है 2, मतलब 1 और 2 का हाफ होगा, इनके सेंटर में हम जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट इधर लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट कौन सा आ गया है -3/2 एंड 0।
ये हमारे पास बचे इसका पॉइंट आ गया। अब हम बस किसी इक्वेशन की लाइन है, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 की। अब बच्चे देख लेते हैं कि हमने जब इनका टेस्ट किया था तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया था। फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास रिजल्ट आया था ट्रू। तो फर्स्ट इक्वेशन का बच्चे हमारे पास रिजल्ट आया था ट्रू, और शेडेड रीजन किस तरफ को है, ओरिजिन की तरफ को है। इसी तरह बच्चे हमारे पास जो सेकंड है उसका भी हमारे पास रिजल्ट आया था ट्रू, और ये भी हमारे पास टूवर्ड ओरिजिन है। तो दोनों इक्वेशंस को जो हमने शेडेड करना है वो टूवर्ड ओरिजिन करना है। इस इक्वेशन की बात करें तो ये इस तरफ को है, ये है ओरिजिन ना, तो ओरिजिन की तरफ को। इस इक्वेशन की बात करें तो ये भी हमारे पास किस तरफ को है, इस तरह ओरिजिन की साइड को है। हमने कौन सा एरिया शेडेड करना है, जो दोनों का कॉमन है। तो दोनों का कॉमन एरिया ये इतना सारा ही हमारे पास ये कॉमन एरिया है। अब हम इसको शेडेड कर देते हैं। तो ये देखें बच्चे, ये हमारे पास जो है दोनों इक्वेशंस का ये कॉमन शेडेड एरिया आ गया है, और इसी के साथ हमारा जो ये ग्राफ है ये कंप्लीट होता है। इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। सेकेंड इक्वेशन है y लेस देन इक्वल टू 4। नाम दे लिया हमने इन इक्वेशंस को। अब फर्स्ट इक्वेशन की हमने एसोसिएट इक्वेशन फाइंड आउट की। अगर हम बच्चे इसका x इंटरसेप्ट लेते हैं अपनी इस इक्वेशन का, तो हमारी 3x + 7y इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पर जो है वो y की प्लेस पे 0 पुट हो जाना है। तो आंसर इधर से क्या आ जाना है, 3x इज इक्वल टू 21 आ जाना है। तो x का आंसर इधर से हमारे पास आ जाना है 7। ठीक है, तो अब पॉइंट हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 7 और 0। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर हम इस वाली साइड में देखें तो हमने x की प्लेस पे 0 पुट करना है। यही इक्वेशन सेम हमारी यहाँ पे यूज होगी। 3 लिखेंगे, x की प्लेस पे 0 लिख दिया, प्लस 7y लिख लिया इज इक्वल टू 21। 0 हो गया, इधर से 7y आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर है 7y हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, और अगर पॉइंट देखें तो पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, 0 और 3। ये फर्स्ट इक्वेशन के दो पॉइंट आ गए हैं, 7 0 एंड 0 3। अब इसका अगर हम टेस्ट करें एट ओरिजिन तो हम इसकी x की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे और हम y की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे। इन दोनों का आंसर 0 आ जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत बात है, तो ये फॉल्स हो गया। तो शेडेड रीजन होगा आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड दी ओरिजिन। अब अगर हम इक्वेशन 2 ले लें तो उसकी एसोसिएट इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है, y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर बच्चे हमारे पास एक ही वेरिएबल था, सो ये हमारे पास उसकी एसोसिएट इक्वेशन ही, उसका पॉइंट इस तरह बन गया y इज इक्वल टू 4। अब ये जो इक्वेशन है ये पैरेलल है x एक्सिस के। कब, जब वो इस पॉइंट में से गुजरेगी, 0 और 4 में से गुजरेगी। अब x की वैल्यू तो है नहीं, वेरिएबल है नहीं, तो वो 0 आ गया, और y का आंसर क्या था, 4। अब इसका अगर हम टेस्ट देखें एट ओरिजिन तो जो हमारे पास इसकी इक्वेशन थी वो है कि y लेस देन इक्वल टू 4। हम y की प्लेस पे 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, 0 लेस देन 4। बिल्कुल ठीक है, और हमारा शेडेड एरिया क्या होगा, टूवर्ड ओरिजिन होगा। चलिए अब हम ग्राफ देख लेते हैं। ओके बच्चे, यहाँ ओरिजिन पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 0। हम यहाँ ओरिजिन पे खड़े हैं। फर्स्ट इक्वेशन का हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो वो है हमारे पास 7 0। तो 7 है अलोंग एक्स एक्सिस, ये यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट बन गया हमारा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है 0 3 0 3। तो 0 है x और y की वैल्यू कितनी है, 3। तो हम यहाँ पर पहुंच के ये आ गया हमारे पास इसका। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे और इन पॉइंट्स को नाम भी दे देंगे। ये था हमारे पास 7 0 और ये था हमारे पास 0 3 पॉइंट। ये इस तरह बच्चे आपस में हम इनको मिला देंगे। ठीक है, इक्वेशन ये हमारे पास कौन सी है, इक्वेशन है ये हमारे पास 3x + 7y ग्रेटर देन 21। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसका पॉइंट है हमारे पास 0 और 4।
तो 0 हम इधर ही हैं, अब हमने 4 जाना है, तो 4 है हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये हमारा पॉइंट इधर लाई कर रहा है, ये है हमारे पास 4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लाइन बनेगी इसकी अलोंग एक्स एक्सिस होगी इस तरह, ये इस तरह बच्चे हमारे पास इसकी ये लाइन बनेगी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन है, कौन सी थी, y लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनका सोल्यूशन क्या आया था हमारे पास। टेस्ट करने के बाद बच्चे जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमारी फॉल्स आई थी, तो इसका शेडेड रीजन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और जो सेकंड वाली इक्वेशन थी उसका टूवर्ड ओरिजिन आएगा। सो बच्चे ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या थी, फॉल्स थी, तो इसका जो आंसर आया था वो हमारा था कि आउटवर्ड। क्या था हमारा, आउटवर्ड दी ओरिजिन। ये ओरिजिन है ना, तो हम ओरिजिन की साइड पे नहीं आ रहे, हम इससे दूर जा रहे हैं। ओके, अब इसका हमारे पास आंसर क्या आया था, ट्रू आया था, तो इसका क्या आना है, टूवर्ड ओरिजिन। ये ओरिजिन है ना, तो इसका शेडेड रीजन कौन सा होगा, ये हम इस तरफ को चलेंगे। अब हमने रीजन शेडेड वो करना है जो दोनों का कॉमन है, तो ये वाला जो एरिया है इतना, ये इन दोनों का ये कॉमन है, तो हम इसको शेडेड कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट का आंसर आ गया, ये उसका ग्राफ बन गया। लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2। हमने इन इक्वेशन को नाम दे दिए। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का एसोसिएट इक्वेशन देखें तो हमारे पास है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू हम 0 रखेंगे, ये इक्वेशन है हमारे पास। हम लिखेंगे 5x प्लस 7y की प्लेस पे लिखा 0 इज इक्वल टू 35 लिख दिया हमने। ठीक हो गया, अब यहाँ से आंसर आ गया 5x, ये वैल्यू हो गई 0 35। सो यहाँ से हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 35, x इधर ही रह गया, 5 इधर आ गया। अब यहाँ से बच्चे ये जो 5 है ये 35 के इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास x का इधर से आंसर आ जाएगा 7। तो पॉइंट क्या आ गया, 7 एंड 0। फॉर y इंटरसेप्ट देखें तो हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने से हमारे पास जो है ये 7 इधर आ गया। कटिंग शटिंग होने के बाद जो फाइनल हमारे पास पॉइंट बनता है वो बनता है 0 एंड 5। अगर हम टेस्ट करें एट ओरिजिन तो हम x और y की प्लेस पे 0 वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इधर 0। तो ये हमारे पास क्या है कि 0 लेस देन 35, 0 35 से छोटा है, तो रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। और इसका हमारे पास जो रीजन आएगा शेडेड वो टूवर्ड ओरिजिन होगा। अगर हम इसकी इक्वेशन 2 देखते हैं तो उसकी एसोसिएट इक्वेशन आ जाती है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब x इंटरसेप्ट के लिए हम y की प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इधर से इसका आंसर आ जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 2 इसका पॉइंट वैल्यू आ जाएगी, और पॉइंट क्या बन जाएगा 2 एंड 0। y इंटरसेप्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, हमने x की प्लेस पे 0 पुट किया तो माइनस 2y इज इक्वल टू 2 आ गया। इधर से हमारे पास जो बच्चे y का आंसर आएगा वो, इधर से जो हमारे पास y का आंसर आएगा वो -1 आएगा, तो पॉइंट क्या आ गया, 0 -1 आ गया। इसका हम टेस्ट करेंगे एट ओरिजिन, तो हमने 0 0 वैल्यूज जब पुट की तो हमारे पास आ गया ये 0 लेस देन 2, तो ट्रू है ये। तो इसका भी हमारे पास शेडेड रीजन होगा टूवर्ड ओरिजिन। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं अपने ग्राफ में। ये बच्चे हमारे पास आ जाते हैं ओरिजिन, यहाँ पर वैल्यूज दोनों 0 हैं। फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है 7 एंड 0, तो ये हमारे पास रहा 7। ठीक है, ये पॉइंट आ गया 7 एंड 0। देन हम ओरिजिन पे आगे, अब अगला हमारे पास पॉइंट है 0 एंड 5। सो 0 एंड 5 आता है हमारे पास, इधर पॉइंट आता है ये। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 0 एंड 5। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। किस इक्वेशन के हैं, ये हैं 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35।
अब दोबारा हम इधर ओरिजिन पे आते हैं और अपनी सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स देखते हैं। तो उसका पहला पॉइंट है 2 एंड 0। सो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारे पास आ गया इसका 2 एंड 0। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0 और -1। 0 इधर ही है, फिर -1 हम यहाँ पर आ गए, तो ये हमारे पास इसका पॉइंट आ गया। ठीक है, ये है हमारे पास 0 एंड -1। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये हमारे इस तरह मैच हो जाएंगे और ये हमारे पास इस तरह हमारी लाइन इधर से गुजर जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास किस इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, ये हैं x - 2y ≤ 2। ठीक हो गया। अब बच्चे इन दोनों का टेस्ट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो आया था ट्रू। मींस कि जो हमारे पास इसका शेडेड रीजन होगा वो भी टूवर्ड ओरिजिन होगा इस तरह, और इसका भी जो शेडेड रीजन होगा वो भी टूवर्ड ओरिजिन होगा। ये है ओरिजिन हमारे पास इस तरह। तो दोनों का जो कॉमन हमारे पास रीजन आया है वो है ये वाला एरिया, ये हमारे पास इसका कॉमन शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह शेड कर देंगे। आपने पेंसिल को इस तरह हल्के हाथों से लेके शेडेड कर देना इतने एरिए को। तो ये देखिए बच्चे, फाइनली हमारा ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया है और ये दोनों का कॉमन रीजन था और ये हमने इसको इस तरह शेडेड कर दिया। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है हमारे पास 5.1 वो हमारी कंप्लीट होती है।